मुझे नहीं करनी थी बात अरमान मलिक के ऊपर। मुझे है ना कोई शौक नहीं है शोर के बारे में बात करने का, बट मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि भाई जो चीज़ें अभी नई नई मालूम पड़ी है ना, वो इतनी गंदी है, वो इतनी घटिया है कि भाई तुम्हें ना इतना गुस्सा आएगा अंदर से कि उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, है ना। पिछले 2 वीडियो के अंदर मैंने पायल मलिक को सपोर्ट किया था कि भाई कैसे पायल मलिक के साथ बुरा हो रहा था। अरमान मलिक और कृतिका मलिक जो आ गए हैं तो उसकी वजह से पायल मलिक को अकेला अकेला फील हो रहा होगा, और उसको फाइनेंशियल नीड की वजह से, फाइनेंशियल एड की वजह से कृतिका मलिक और अरमान मलिक के टॉक्सिक रिलेशन को झेलना पड़ रहा है। मैं पायल मलिक को पूरा सपोर्ट करा था, बट अब जो मैं चीजें देख रहा हूँ, पायल मलिक इस पूरे की पूरी चीज को खेल रही है। मलिक क्या करी, नए नए वीडियोस बना रही है जहां पर वो कहती है मैं अरमान मलिक से डिवोर्स ले रही हूँ, मैं अरमान मलिक से डिवोर्स ले रही हूँ। पिछले 1.5 हफ्ते से इस बंदी ने 50 वीडियोस डाल दिए अपने मलिक व्लॉग्स के ऊपर, और उसका खुद का भी एक चैनल है वहां पे भी डाल दिया, और भाई दबा के रीच ले रही है क्योंकि इस टाइम पे लोग चाह रहे कि भाई डिवोर्स कर जाए पायल मलिक और अपना घर अलग से बसा जाए। तो इस चीज को ये खेल रही है, उस चीज को बार बार दिखा रही है। पायल इसलिए माफी मांग रही है क्योंकि उसको पता है अरमान आकर उसको धो डालेगा। तो पहली बात ये है कि मुझे कोई डर नहीं है अरमान जी से। ये आपकी गलत फहमी है कि मैं अरमान जी से डरती हूँ या अरमान जी मुझे धोएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जब अरमान मलिक बाहर निकल के आएगा ना, तब ये बंदी वापस उसके साथ चिपक जाएगी, वापस रहने लग जाएगी, और वही इनकी जो ना टॉक्सिसिटी, 3-3 साथ रहते हैं, 3-3 जो घर भर बस रहा है इनका, वही बकचोदी चलती रहेगी। और मुझे अरमान मलिक पे गुस्सा किस लिए आ रहा है तुम्हें पता है? तुम्हें भी आएगा, अब सुनना तुम लोग, है ना। जो मैंने पहले रेप वाली बात की थी, उसकी जो डिटेल थोड़ी सी और मैंने रिसर्च करने की कोशिश की ना, थोड़ी सी डिटेल मुझे और मालूम पड़ी ना, तब भाई मुझे इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया भाई, मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया कि उसका लेवल नहीं है भाई। वो लड़की जिसका रेप किया था ना भाई, वो नाबालिग थी, 11 साल की लड़की, 11 साल की लड़की। और उसने ना जो एफआईआर का फॉर्म होता है ना, उसमें पूरी स्टोरी लिखी है, और एक बार तुम सुनो उसकी स्टोरी। अच्छा, वीडियो शुरू करने के लिए छोटी सी बात बोल रहा हूँ। मैंने पिछले वाले वीडियो में शेयर किया था ना कि मैं चैलेंज सीरीज स्टार्ट करूँ अपने व्लॉग वाले चैनल के ऊपर। उसी चैनल की सीरीज के ऊपर मैंने पिछली बार बाइक वाला चैलेंज किया था, पूरा नहीं कर पाया बारिश की वजह से। बट अब इस बार तुम्हारे भाई ने चलाया टेम्पू। भाई मैंने इस चैलेंज वीडियो के अंदर टेम्पू को दौड़ाया है भाई, भगाया है टेम्पू को भाई, कस्टमर बिठाए टेम्पू के अंदर। एक दिन के लिए बना था मैं ऑटो ड्राइवर, और मैंने उसका पूरा वीडियो बनाया चैलेंज वाला अपने व्लॉग चैनल के ऊपर। तुम जाके चेक कर लो भाई प्लीज, वहाँ पर हार्ट इमोजी डाल दो, कह दो कॉमन भाई तुम्हारे लिए आ गए भाई, कॉमेंट में भर दो भाई हार्ट इमोजी वगैरह, कॉमन स्क्वाड वगैरह भर दो, क्योंकि तुम्हारा प्यार मैटर करता है। तो प्लीज जाके मेरे व्लॉग वाले चैनल के ऊपर थोड़ा सपोर्ट दिखाना, ठीक है। टॉप कमेंट के ऊपर तुम्हें लिंक दे दूंगा, ठीक है। क्या फेमस यूट्यूबर ने नाबालिग लड़की के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है? वो लड़की जिसका इसने रेप किया था ना भाई, वो नाबालिग थी, 11 साल की लड़की, 11 साल की लड़की। बात तो अपन बाद में करेंगे, पहले जो उसने एफआईआर में लिखवाया एक बार तुम वो सुन लो। मेरे तीनों भाइयों ने मुझे छोड़ दिया था, मैं, मम्मी और मेरा छोटा भाई साथ में रहते थे, तो मैं गुजारे के लिए झाड़ू पोछा खाने का काम किया करती थी, और साथ साथ में बच्चे को रखने का काम भी शुरू कर लिया था। मैंने कोटियों में काम पकड़ा था। मेरी मम्मी ने संदीप के घर, संदीप मतलब अरमान मलिक, मेरी मम्मी ने संदीप के घर 24 घंटे के लिए रख दिया था मुझे। मैं उसके यहाँ पर झाड़ू पोछा, डस्टिंग और खाना बनाना, और चीकू पायल मलिक के बेटे को रखने का काम। तब चीकू छोटा था और संदीप की 2 बीवियां थी, और वो दोनों भी वहीं पर रहा करती थी। कभी कभी संदीप भैया मुझे गुस्से में थप्पड़ मार दिया करते थे। अरमान मलिक गुस्से में 11 साल की बच्चे को जो घर पे काम करने आती थी उसको थप्पड़ मार दिया करता था गुस्से में। इतना एंगर इश्यूज है भाई को कि थप्पड़ मार दिया करता था। तभी विशाल पांडे को भी इसने थप्पड़ बजाया, जो इसने लव तारे के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि लव तारे ने मुझे थप्पड़ मारने के लिए कहा, बट इन रियलिटी में थप्पड़ मारने का मन इसके अंदर था। साल 2018 दिसंबर में संदीप का पूरा परिवार अहमदाबाद चले गया था, तो उसने मुझे इंजेक्शन लगा के मेरा रेप किया। डर की वजह से मैंने मम्मी को ये बात नहीं बताई, वो मुझे सुई ड्रग्स की लगा के रेप करता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। पायल को सब पता था, मगर वो मेरे को छुट्टी नहीं दिया करती थी। इसकी पहली बीवी पायल मलिक को सब मालूम था, बट उस बंदी ने से छुट्टी नहीं दी, जबकि ये बंदा उसका बार बार रेप कर रहा है और वो 11 साल की बच्ची है। इस बंदी ने उसको छुट्टी नहीं दी, और ये इसकी पहली बीवी थी, इसको मालूम था सब कुछ, स्टिल इस बंदी ने उसके कुछ एक्शन नहीं लिया। तुम्हारा पति सेकंड वाइफ लेके आ चुका है, तुम्हारे घर पे काम करने वाली एक मेड का 11 साल की बच्चे का रेप कर रहा है, बट तुम कुछ कह नहीं रही हो, उस बंदे को डिवोर्स नहीं दे रही हो। तो तुम कितना ज्यादा खड्डे में है, तुम्हारी जो जो इंसान है ना, कितना ज्यादा खड्डे में है, एक बार उसका सोच लो। आज जो ये जो मैं मेरे को गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर कि मैंने पिछले 2 वीडियो में इस बंदी का सपोर्ट क्यों लिया, पायल मलिक का सपोर्ट क्यों लिया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा भाई। जितने लोगों ने मेरे पिछले 2 वीडियो देखे नहीं है, देख लेना भाई, उसमें काफी सारी हिस्ट्री है भाई इस बंदे की, पूरी स्टोरी जानना भी बहुत जरूरी, तो वो 2 वीडियोस देख लेना। बट मुझे गुस्सा आया भाई कसम से, मैंने इस बंदी को क्यों सपोर्ट किया भाई? क्योंकि इस बंदी ने इस पूरे कांड में इसका सपोर्ट दिया। इस पूरे कांड में उस बंदी ने कुछ बोला नहीं अपने पति को, कुछ एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, छुट्टी भी नहीं दी उस बेचारी बच्ची को भाई, 11 साल की को, जबकि वो कितना सहन कर रही थी। ये बंदा मार पीट रहा था, उसका ड्रग्स की इंजेक्शन लगा रहा था उसको, वो मेरे साथ गलत हरकतें करता था, वो मुझे पीटता भी था, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी।
मुझे और कुछ नहीं कहना है। ये एफआईआर रिपोर्ट तो भाई असली है, मतलब ये एफआईआर रिपोर्ट सच्ची में फाइल हुई थी अरमान मलिक के ऊपर। जबरदस्त एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जब मैं 15 महीने जेल में था, 420 दिन जेल में था। कुछ दिन पहले मलिक फैमिली की तरफ से व्लॉग आना बंद हो गए थे क्योंकि वो लोग कोर्ट में रेप केस की हियरिंग सुनने गए थे जो कि अरमान मलिक पर हुआ है। 2019 में अरमान मलिक ने एक बच्ची का रेप किया था और यही केस चल रहा है अब। 2016 में अरमान मलिक ने एक बच्ची की किडनैपिंग की, उसके बाद 2019 में उन्होंने एक बच्ची का रेप किया। वो बच्ची इनके घर में रहती थी। वहीं अरमान मलिक की दोनों वाइफ्स ने बोला झूठ कि उनके बच्चों को हुआ था डायरिया, जिसकी वजह से वो व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन सच ये है कि वो लोग कोर्ट में हियरिंग सुनने गए थे अरमान मलिक के रेप केस। अब ये कहानी कितनी रियलिटी है ये तो तभी मालूम पड़ेगा जब अरमान मलिक बाहर निकलेगा और उसके ऊपर एक्शन हुए। अब उस टाइम पे अरमान मलिक के ना, इसने खुद कह रखा है बहुत सारे इंटरव्यू के, इसके पास बहुत सारा पैसा है, अंधा पैसा है इसके पास, और ये पैसा पता नहीं कहाँ से आया। पहले तो भाई किसी सीबीआई वगैरह को लगाओ इसके पीछे कि भाई वो पैसा कहाँ से आया वो पता पड़े, राइट ना। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तू गलत है, बट तुझे सच में अपना टैक्स फाइल करना चाहिए कि पता पड़े कि तूने कितना पैसा कहाँ से जमा किया है, कि उसने काफी ज्यादा बड़ा रकम बोला है, समथिंग 200-300 करोड़ रुपए इसने बोले अपने पास में। तो ये कहाँ से आया पैसा, एक बार उसका लोग के सामने पता रहना चाहिए, राइट। भले वो तेरा क्या था सही पैसा हो, मैं ब्लेम नहीं कर रहा तेरे ऊपर, क्या था तेरा सही पैसा हो, बट अगर वो झूठा पैसा तो लोग को मालूम पड़ना चाहिए इसके बारे में। और पैसा चलो एक बात हटाओ, पैसे का मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारा गिनाए ना गिनाए, वो तुम्हारी मर्जी है, मेरे को तुम्हारे पैसे से कोई मतलब नहीं है, हराम का पैसा हो या किसी का पैसा हो, आई डोंट गिव अ फक अबाउट दिस गर्ल। ये बंदा जब बाहर निकला ना अरमान मलिक, तो इतना हाइप होना चाहिए इसके केसेस के ऊपर। ये एफआईआर वाला केस इतना दबना नहीं चाहिए कि भाई इसके ऊपर बात चले। अगर अरमान मलिक निर्दोष है, विच आई डाउट, तो इसको रिहाई मिल जाए, तो इसको बेल मिल जाए, ये जितनी भी चीजें हुई ना ये सब कुछ हट जाए और ये बंदा बेगुनाह होकर बाहर निकल जाए, अपनी लाइफ को जीने लग जाए। वैसे भी काफी फेमस हो चुका है, वैसे भी काफी सारे पैसे कमा लिए, जितना फेमस होते उतनी आपकी बुरी चीजें भी निकल के आती है। तो वैसा सीन है भाई, तू फेमस हो जाएगा और अच्छे से जिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर रियल है तो उस बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए, इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए जिसके साथ बहुत बार रेप किया, इंजेक्शन ठूसा उसकी बॉडी में, यार ड्रग्स ठूसा है भाई बच्ची के, 11 साल की बच्ची के। अब वो जो बड़ी हो गई होगी ना, तब उसकी बॉडी में कितने रिएक्शन, कितने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तुम उसका खुद सोच लो क्या हो रहा होगा भाई। बहुत अजीब लगा यार मुझे ये चीज़। भाई एक बंदा बिग बॉस जैसे शो के अंदर आ रहा है जहाँ पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स आ रहे हैं, एलवी शादा जैसे यूट्यूबर्स आ रहे हैं, उस शो के अंदर ऐसा बंदा आ रहा है जिसकी इतनी भयंकर स्टोरी है। बिग बॉस वालों ने कुछ रियलिटी चेक नहीं किया, कुछ हिस्ट्री चेक नहीं किया, बस भाई उठा के पेल दिया। हाँ भाई इसके दो बीवी है, पेल दो, हद है भाई। और ये पायल मलिक जो इस टाइम पे विक्टिम कार्ड खेल के जो फेम लेना चाह रही है ना, उसको फेम मत दो भाई। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है ना, उसको फेम देना बंद करो। ये पूरा गेम है, मुझे लगता है उसके भी दिमाग में। तभी मैं सोचूं कि भाई बिग बॉस में जब अरमान मलिक कृतिका मलिक के साथ बेड के ऊपर सो रहा था, तब इसको शर्म क्यों नहीं आ रही, उस बात के बारे में इतना ज्यादा बोल क्यों नहीं रही, जो रियलिटी में इंटीमेट होने की कोशिश की बिग बॉस के अंदर अपनी सेकंड वाइफ कृतिका मलिक के साथ। बोलने की इसकी हिम्मत नहीं हुई। क्यों बोलेगी भाई, क्योंकि भाई इसने रेप केस छुपाया है, बंदे ने एक बच्चे का रेप किया, उसके बारे में कुछ बोला नहीं इसने, तो इस केस के ऊपर क्या बोलेगी भाई। शर्मनाक फैमिली है भाई। और मैं अभी एक शक के जरिए से चीज बोल रहा हूँ, अगर ये केस रियल हुआ तो भाई फिर तो पक्का फॉर श्योर ये चीज़ होगी कि एफआईआर सच्ची में फाइल हुआ है और इसके पास बहुत सारा पैसा है, तो शायद इसने पैसा लगा के उस चीज़ को हटवा दिया। तुमने देखा ही पुणे केस में क्या हुआ था, 2 लोग मर गए थे बट पैसा लगा के हटवा दिया। तो पैसे लगा के हटवाने वाली चीज़ तो बहुत बार होती है हमारे देश में, कोई नई चीज़ नहीं है। वी ऑल नो कैसा चीज़ें हैपन होती है यहाँ पर। अब मुझे पता कमेंट में बहुत सारे लोग अरमान मलिक की भी चाटेंगे, मुझे उल्टा सुल्टा बोलेंगे। तुम लोग मुझे पता जो देख रहे हो, मुझे तुम्हारे अंदर दिमाग है, तुम जानते हो कि भाई क्या गलत और क्या सही है। तो ऐसा कोई कमेंट आता है तो भाई तुमसे कमेंट में संभाल लेना भाई, मतलब निपटा देना उसको, उसकी अकल को ठिकाने ले आना। क्योंकि भाई ये गधे हैं, इनके अंदर मेरे को लगता है 5-5 साल के बच्चे हैं जिनमें अकल नहीं है, जो भाई बुरा और गलत देख नहीं पा रहे हैं। बस एक गैंडा है जो कि इस टाइम पे फेमस है और उसके पीछे पीछे ये लोग आगे पीछे पागल हो रहे हैं। कभी जब इनकी बहन के साथ, इनके बेटे के साथ ऐसा होगा ना, तब इन्हें पता पड़ेगा कितनी बुरी चीज़ है ये। आज के वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करना, कमेंट में ओपिनियन बताना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ये मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, मैं काफ़ी अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ, तो तुम्हारा नोटिफिकेशन बेल जब तुम ऑन कर दोगे तो तुम्हें नई वीडियो के बारे में मालूम पड़ेगा। यूट्यूब को लेकर इसके अंदर पोटेंशियल है, तो मेरी वीडियो को आगे वो और तुम लोग को दिखाएगा, तो इससे मेरे को और हेल्प होगी। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। जो मेरे सेकंड चैनल के बारे में तुम्हें बताया उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वहाँ पर भी जो नए चैनल वीडियो सारा सपोर्ट दिखाना। तुम्हारा भाई वापस पूरी कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, अपना एम्पायर वापस खड़ा करने की। तुम लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, कमेंट्स को राज। नमस्कार।